उत्तर प्रदेश की सियासत में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। वैसे में समाजवादी पार्टी ओपी राजभर को लेकर तमाम सारे बयान दे रही है। तो वहीं ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के महासचिव अरुण राजभर जी है। सर, क्या कुछ तैयारी चल रही है? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 24 घंटा अपनी तैयारी करती है और अपने कार्यकर्ताओं के बीच में उनको लेकर के जमीन पर जनता के बीच में हम काम करते हैं, उनके सुख दुख में। और अपनी पार्टी की मजबूती के लिए हम बूथ स्तर तक, सेक्टर स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक, विधानसभा और मंडल स्तर तक हम अपने कार्यक्रमों को बनाते हैं। उसी आधार पर अपने संगठन को बेहतर करने के लिए हम कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देते हैं और अगली महीने उसकी समीक्षा करते हैं। तो 5 तारीख को हमने बैठक किया था और लगातार वो बैठक का दौर चल रहा है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी सभी दल के लोग कर रहे हैं। उसी सिलसिले में हम लोग भी अपनी तैयारी कर रहे हैं और उसको कितना मजबूत बना दिया जाए संगठन को, उसी दिशा में पूरी पार्टी अभी लगी हुई है। आने वाले समयों में जब जिसके पास ताकत होती है, जिसके पास जन समर्थन होता है, संगठन होता है, कार्यकर्ता होते हैं, वही आगे बढ़ता है। और जिसके पास जन समर्थन नहीं होता है और सिर्फ कागज कलम लेकर कमरे में बैठ करके लिखा पढ़ी करता रहता है। चर्चा चल रही है कि तैयारी दिल्ली की चल रही है। सर, अरे दिल्ली जनता भेज दे तो चले जाएंगे। आप लोग चर्चा कर रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खूब चर्चा चल रही है कि मैं बहन जी के साथ जा रहा हूं, तो मैं इस गठबंधन में जा रहा हूं, तो कल मंत्री बनने वाला हूं, तो परसों सांसद बनने वाला हूं, तो नरसों जो है सरकार से बाहर हो रहा हूं। तो ऐसे डेली खबरें कुछ न कुछ चल रही, लेकिन उसमें सत्यता नहीं है। हाँ, जहां हमको जाना होगा, समय आएगा, उसकी एक समय होती है। सारी चीजें जब किसी के साथ जाना होता है, बात होती है, राय होते हैं और अपने मुद्दे होते हैं। अभी हम अपने मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में उसको जगा रहे हैं। आप देखेंगे कि हमने एक कार्यक्रम चलाया पटना तक, और उस कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए हम अपनी पार्टी का एक बड़ा रैली अक्टूबर में करने जा रहे हैं बिहार में। अब आप कहेंगे बिहार में आपका क्या है? जितनी ताकत हमारी उत्तर प्रदेश में नहीं है, उससे कई गुना ताकत बिहार में है, लेकिन कोई आज तक जाना ही नहीं पाया। आप देखिएगा, जब हमारी बिहार में कार्यक्रम होंगे, सब लोग जान जाएंगे कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, वहां राजभर समाज है, वहां राजवार समाज है, राजवंशी समाज है, लेकिन आज तक एक टिकट तक नहीं पाया है, राजनीतिक भागीदारी नहीं पाया। तो सोच लीजिए सामाजिक उत्थान उसका कैसे होगा। तो स्थिति यह है कि हम अपने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए उस दिशा में काम कर रहे हैं। आने वाले कुछ समयों में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश या देश में कुछ बड़ा होगा और अच्छा होगा। क्या माना जाए कि अरुण राजभर को भावी लोकसभा प्रत्याशी कहा जा सकता है? देखिए, ये तो हम नहीं तय कर सकते हैं, हमारी पार्टी का नेतृत्व तय कर सकता है, हमारे पार्टी संगठन कार्यकर्ता तय करेंगे और जनता तय करेगी किसको लड़ना, किसको नहीं लड़ना, किसको हराना, किसको जिताना। और जिताने हराने का फैसला जनता करती है और कार्यकर्ता जो तय कर लेंगे। अगर हमको कहेंगे लड़ने के लिए लड़ेंगे। बीजेपी से अगर मौका मिलता है तो क्या आप शामिल होंगे? नहीं, देखिए, सवाल जाने का नहीं है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का एक अपना झंडा है, एक अपना निशान है, छड़ी निशान है, और हमारा एक नेतृत्व है, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राज। उसमें सवाल ही नहीं है कि वहां जाने का। हाँ, हमने हमेशा से किसी से गठबंधन किया है तो अपने शर्तों पर किया है, अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को देखते हुए किया है और अपने पहचान के लिए किया है। आज हमारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी नहीं होती तो आप हमसे चर्चा नहीं करते। हम उनके साथ चले गए, बहुत सारे लोग चले गए, आज उनका नामो निशान मिट गया। लेकिन जिसके पास वजूद होता है, जिसके पास ताकत होती है, जिसके पास पार्टी होती है, उसी की पहचान होती है। सपा वाले काहे नाराज रहते हैं आपसे? आए दिन ट्वीट करते हैं और कहते बताइए मौका परस्त लोग हैं। देखिए, वो लोग कहते हैं जिनका एक सीट जिताने की हैसियत नहीं है। मौका तो दिया गया था कि जाइए, आपको इस मंडल की जिम्मेदारी दी जाती है और जितवा के आइए। खुद तो हार गए, तो जनता वो पार्टी को कैसे जितवा पाएंगे? तो मौका परस्त कौन है? जिसको मिल जाएगा कि आइए, अभी मैं कहूं अगर हमारी सरकार होती और मैं कहता कि आइए मौका परस्त लोग, आइए हमारे यहाँ आपको मंत्री बना दे, भागे भागे आ जाते। अभी भाजपा ही बुला दे, सरकार में बुला दे कि आइए हम आपको मंत्री बनाते, तो वो जुबान बंद हो जाएगी, तब कहेंगे कि भाजपा बड़ा अच्छा है। क्या वो नहीं गए थे? 5 साल तो रहे हैं ना, वहां मलाई काट करके आए, तब तो वो नहीं ये बात कहे। देखे कि अब सरकार दूसरी तरफ बन रही, हम लोग खड़े थे उधर, सरकार बनने जा रहे, तब मौका परस्त लोग कट से वहां पहुंच गए। अब देखिए वहां नई सरकार बनी तो अब उटौरिया रहे हैं। तो ये लोग कहने को बहुत कुछ कह सकते हैं, इनके पास कुछ है नहीं, जमीन पर इनके कुछ नहीं है। इनकी बिरादरी खुद इनसे नाराज है, साथ नहीं देती है। इनकी बिरादरी स्वतः मैं देख रहा हूं कि चाहे वो कुशवाहा हो, चाहे साक्य हो, सैनी हो, पटेल हो, मौर्य हो, ये सब भाजपा के साथ खड़े हैं। कहते हैं कि हम पीडीए मतलब यादव, यादव मुसलमान, वो भी जो बड़ी जातियां हैं मुसलमान में, वो उसी को ये करते हैं। लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ जुबान पर नारा है। सत्ता थी, कितने पीडीए को सशक्तिकरण किया था, कितने मुसलमानों को कहा था कि हम 18% आरक्षण देंगे सरकारी नौकरियों में, कितना दिया? 1% नहीं दिया। तो ये नाम सिर्फ पीडीए का ले रहे हैं। हम तो कह रहे हैं सामान्य वर्ग के लोग जो पीडीए का नारा दे रहे हैं, उनका साथ छोड़ करके वो बीजेपी के साथ चले जाए, चाहे हमारे साथ आ जाए। मैं तो कह रहा हूं
उनकी जरूरत नहीं। हम तो A to Z समाज की बात कर रहे हैं। जहां बाबा साहब के संविधान में सभी समाज सभी धर्मों का स्थान है, वहां तो ये उन सबको हटा रहे हैं। इसका मतलब ये संविधान को नहीं मान रहे हैं, ये संविधान के विपरीत जाकर कुछ वर्गों को जोड़ने की कवायद कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनके साथ पिछड़े भी नहीं है, न दलित है, न अल्पसंख्यक है, ये सब के सब अब उनका साथ छोड़ चुके हैं। इसीलिए वो शुद्ध रूप से टारगेट कर रहे हैं कि फिर से इनका साथ लिया जाए। मैं तो कह रहा हूं दावे के साथ, थी सरकार, क्यों नहीं जाति जनगणना करा लिया? क्यों नहीं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग दर्जा दिलवा दिया? क्यों नहीं दिलवाया? नीट में पिछड़ों को आरक्षण नहीं था, क्यों नहीं दिलवा दिया? तब तो बोली नहीं निकल रही थी। माननीय ओम प्रकाश राजभर जब इन मुद्दों को गर्म किए, आवाज उठाए, तब सत्ता तो चली गई। अब फिर सत्ता पाने के लिए ये सब नारा लगा रहे हैं। इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये लाख दावा कर ले 80 लोकसभा सीट नहीं जीतेंगे, ये सब के सब हारेंगे। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जिस दिशा में काम कर रही, देखिएगा सीट और सत्ता और पूरी ताकत उधर जाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि ओपी राजभर हो गए, संजय निषाद, ये सब ब्लैकमेलर लोग हैं, ये सब खाली सरकारों को या भी पार्टियों को ब्लैकमेल करते हैं। कम से कम उनको ये लग रहा है ना, इसका मतलब वो ब्लैकमेलिंग किए हैं, अनुभव है। तो जो जैसा करता है उसको उसका अनुभव पता होता है। तो भाजपा के साथ थे तब कौन सा ब्लैकमेलिंग कर रहे थे? इसका मतलब ब्लैकमेलिंग किए हैं, डर से भाग के चले गए थे क्या उधर कि छापा पड़ जाएगा? और अभी बुला ले भाजपा तो फिर वहीं चले जाएंगे, तो फिर नहीं कहेंगे ब्लैकमेल। ये बसपा में रहे, मायावती को ब्लैकमेल किए, भाजपा में गए तो भाजपा को ब्लैकमेल किए, अब वहां गए हैं तो ब्लैकमेल कर ही रहे हैं। तो ये ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं, ये सपा को दीमक की तरह खा रहे हैं। और ये पता ही नहीं चल रहा है। देख रहे हैं समाजवादी पार्टी खत्म होती जा रही है, उधर बसपा खत्म हो गई तो इधर सपा खत्म होती जा रही है। तो ये खत्म करने वाली गोल है। और उत्तर प्रदेश की जनता भी अब इनके साथ नहीं है, इसीलिए वो बौखला बौखला करके इस तरह के आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पास ताकत नहीं होती तो आज हमारे पास बोलते नहीं। हम ब्लैकमेल नहीं है, हम जनता के हित में काम करते हैं, हम जनता के बीच में समर्पित रहते हैं और उनके सुख दुख में खड़े रहते हैं। ये बता दें कितने लोगों के साथ खड़े रहते हैं। ये कमरे में बैठ कर खाली ट्विटर पर आकर के धर्म के खिलाफ बोल देंगे, भगवान राम के खिलाफ बोल देंगे, तो इससे देश के लोग पहले गाली देते थे ओपी राजभर जी। नहीं, गाली कौन सा देते थे? कैसी गाली देते थे भैया? गाली का नाम बता दीजिए कि हमने किसी की गाली दिया हो। ये जो लोग कहते हैं इस तरह की बातें, ये सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाते हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जनहित की बात करते हैं। मैं तो कह रहा था कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो संवैधानिक दर्जा नहीं मिल रहा था, मैंने कहा इसको मिलनी चाहिए। मैंने कहा था रोहिणी कमीशन लागू होनी चाहिए। क्या ये कहना गाली है? मैं कहता था भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करना चाहिए। ये गाली है दम तो बोल दें कि नहीं ये होना चाहिए। मैंने कहा था 69,000 शिक्षा में घोटाला हुआ, इसको जनता में हित मिलनी चाहिए, नौजवानों को रोजगार मिलनी चाहिए। क्या ये गाली है? हमने हमेशा से कहा है कि गरीबों को फ्री बिजली मिलनी चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, इनको रोजगार मिलनी चाहिए, इनकी सशक्तिकरण होना चाहिए। क्या ये इसमें गाली है? हमने आदिवासी को समर्थन दिया, क्या ये गाली है? इन लोगों ने दुश्मन का साथ दिया। आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव धरती पर नहीं है और स्वर्ग से देख रहे होंगे, तो सदन में खड़ा होकर के जिसको इन्होंने समर्थन दिया राष्ट्रपति चुनाव में कि ये आईएसआई के एजेंट है आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, किसने कहा था? जिसको इन सब लोगों ने समर्थन किया था। क्या उनकी आत्मा वहां स्वर्ग में नहीं रो रही होगी? ये सब देख रहे हैं। वो तो कही के गए हैं कि देश के प्रधानमंत्री अगली बार भी मोदी जी बनेंगे। जब वो कह के चले गए हैं तो इनके कहने से कुछ होगा? तो आप फॉलो कर रहे हैं उसको? हम का जनता फॉलो कर रही है कि हम कर रहे हैं? जनता जिसको देखिए फॉलो जनता कर रही है, इन लोगों को जनता स्वीकार नहीं कर रही है। इसीलिए जिसके साथ जनता जा रही है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, उसके साथ मजबूती से काम करे। हम अपनी काम कर रहे हैं, वो अपना काम करे। आने वाले समय में हम जिसके साथ जाएंगे आपको दिख जाएगा। आखिरी सवाल आपसे लेते हैं। अंसारी परिवार से आपकी बहुत ही अच्छी बैठती है, बातचीत होती है और बहुत ही मधुर संबंध है। क्या माना जाए कि अगर गाजीपुर लोकसभा सीट से आपको चुनाव लड़ाया जाए तो क्या उनका साथ आपको मिलेगा या बातचीत कुछ चल रही से साथ लेते हैं? जो सारे परिवार की बात, वो एक इनके नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। हमको नागरिकों के बीच में रहना है, जनता के बीच में रहना है। अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो जनता का समर्थन लेने के लिए हम जाएंगे सबके पास, आशीर्वाद सबको लेना पड़ेगा। लेकिन अभी वो तय हो तब तो, अभी कोई तय नहीं हो रहा है। पार्टी तय करेगी, संगठन तय करेगा, कार्यकर्ता तय करेंगे, जनता तय करेगी किसको लड़ना किसको नहीं लड़ना। हमारे तय करने से कुछ थोड़ी ना होता है। पार्टी जो फैसला करेगी सबको उसी आधार पर काम करना होगा। तो आने वाले समयों में जो भी लोग जनता के हित में, जो भी समाज हित में होगा उसको किया जाएगा। ये थे हमारे साथ अरुण राजभर, जो कह रहे थे कि जनता हित में जो भी काम होगा वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी करेगी और जो भी फैसला रहेगा वो आकर पब्लिक के सामने बताने का काम किया जाएगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन रवि के साथ इरफान रिजवी, अवध एक्सप्रेस, भारत।